स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है SKP लर्निंग। तो मिशन TGT और PGT 2021 में पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। अभ्यास सीरीज में ये पार्ट 3 का वीडियो होगा और अब की बार TGT और PGT को पार लगाना है। मिशन है 7 व 8 अगस्त 2021। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। तो मोस्टेरियन जुड़ा है, अस्चुलियन जुड़ा है, ओल्डवान जुड़ा है, ग्रेसियन नहीं जुड़ा है। ये TGT 2016 का क्वेश्चन था मित्रों। व्याख्या देखते हैं। ग्रेसियन भारतीय उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। एस्यूलियन औजारों की पहचान हैंडेक्स और क्लीवर जिसको विदारणिनी से की जाती है। अधिकांशतः यह उपकरण निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं। मध्य पूर्व पाषाण काल के उपकरणों को नेवासियन संस्कृत तथा फलक संस्कृत फलक कल्चर कहा जाता है। इसे फलक स्क्रैपर संस्कृत भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में इस काल की संस्कृत की पहचान फ्लैप उपकरणों से की जाती है जो कि लेवाल्वा तकनीक से निर्मित है। यही उपकरण पश्चिमी यूरोप से मस्तूरियन संस्कृत में भी प्रचलित थे, इसलिए इस काल के उपकरणों को मस्तूरियन संस्कृत भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हैंडेक्स तथा क्लीवर उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा निम्न पुरा पाषाण काल। तो आपने ऊपर व्याख्या देख ली है, आगे देखिए। हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण है। तो ये है बाइफेशियल विधि का उपकरण। व्याख्या देखिए। हस्त कुठार जिसे जो हाथ से बनता है, हैंड एक्स उपकरणों को बाइफेशियल विधि से निर्मित उपकरण है। हैंडेक्स की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने मद्रास के पलवरम नामक स्थान से की थी। यह निम्न पूरा पाषाण काल का उपकरण है। यह उपकरण एस्यूलियन उपकरण था। सर्वप्रथम पत्थर के उपकरण बनाने का श्रेय होमो हैबिलस को जाता है। यानी होमो हैबिलस क्या था? तकनीकी मानव था, टेक्निकल मैन था। नेक्स्ट देखिएगा मित्रों। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न में से किस एक पुरास्थल से नवपाषाणिक संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृत अवशेष मिले हैं। तो मैंने कहा मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से नवपाषाण संस्कृति यानी न्यूरोलिथिक कल्चर से लेकर हड़प्पा सिविलाइजेशन तक के जो सांस्कृतिक अवशेष थे उस सभी के प्रमाण मिलते हैं। व्याख्या देते मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के बोलन नदी क्षेत्र के तट पर स्थित है। बलूचिस्तान को रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। मेहरगढ़ से कृषि, गेहूं, जौ, अंगूर व कपास का साक्ष्य मिलता है। दक्षिण एशिया में गेहूं व जौ की खेती किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण यहाँ से मिलता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में हंसिए के प्रयोग का प्राचीनतम उदाहरण भी मेहरगढ़ से मिलता है। कहाँ से? मेहर से। किसका? हंसिए का। भैंस पाले जाने का प्राचीनतम प्रमाण भी मेहरगढ़ से मिलता है। भैंस पालने के, हंसिया बनाने के मेहरगढ़ की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ से नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा तक के जो सांस्कृतिक अवशेष मिलती हैं। तब मेहरगढ़ नवपाषाणिक स्थल के साथ साथ सैंधो स्थल भी है। मेहरगढ़ से कुल 7 सांस्कृतिक कालों का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से बर्तन पर पीपल के पत्तों का अंकन मिलता है। मेहरगढ़ से पहले कपास का उत्पादन विश्व में कहीं नहीं मिलता।
यहाँ के लोग कच्ची ईंट के आयताकार मकानों में रहते थे। आगे देखा किसी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो लौरा देव, लौरा देव से ये प्राप्त हुए हैं। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये उत्तर प्रदेश के संत कबीरदार में स्थित लौरा देव से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। यहीं से चावल का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। महत्वपूर्ण क्या है, मेहर, मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व है, जबकि लौरा देव की काल अवधि उससे भी पुरानी है, यानी 8 से 9000 पुरानी मानी जाती है। लौरा देव से गोलाकार फर्श स्तंभगत चूल्हे के साथ ही एक नाली का प्रमाण मिलता है। निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से हुई? नौदा टोली, आहाड़, हड़प्पा, इनाम गांव। तो आप जानते हैं कि इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में पड़ता है और यह ताम्रपाषाणिक स्थल यानी तांबे के साथ मिलते थे। तांबे की भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो यहाँ पहले से विराजमान थे उनको इन सभी चीज़ की जानकारी थी। नेक्स्ट आ रहा है, जोरवे संस्कृत के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है, तो इनाम गांव से। इनाम गांव कहाँ पड़ता है मित्रों, तो महाराष्ट्र मिलता है। और ये इनाम जोरवे संस्कृत से क्या मिला है, अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। नेक्स्ट, कायथा संस्कृत के अवशेष किस राज्य में पाए गए? कायथा आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कायथा नामक वृक्ष होते हैं। मालवा की संस्कृत को यानी मध्य प्रदेश की संस्कृत को कायथा संस्कृत भी कहा जाता है। कायथा की खोज B.S. वाकाड़कर ने की थी। कायथा प्राचीनतम ताम्रपाषाणिक सांस्कृतिक है। कायथा संस्कृत को हड़प्पा संस्कृत के समकालीन माना जाता है। कायथा उज्जैन के निकट काली सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कायथा से 2 अद्वितीय ढंग की तांबे की कुल्हाड़ियाँ, घोड़े की हड्डियाँ तथा एक गड़े 40,000 सेल खड़ी के मनके के दाने मिले हैं। नेक्स्ट कह रहा है, ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की थी, तो बहुत इजी क्वेश्चन है और B.S. वाकाड़कर में की थी। इन्होंने मध्य प्रदेश में स्थित जो गुफा है जिसमें शैल चित्रकों की प्राप्ति हुई है उसकी भी खोज B.S. वाकाड़कर ने की थी। तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी खोजें की थी मध्य प्रदेश के क्षेत्र विशेष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरातात्विक स्थलों की सूची नीचे दी गई है? नौदा टोली मध्य प्रदेश, रोपड़ पंजाब, कायथा आप जान ही रहे हैं, और नार। तो इसका 1 और 4 सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं जिससे ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएं जो आपके एग्जाम से। नौदा टोली एवं कायथा जो है भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से संबंधित है, जबकि रोपड़ सैंधो सभ्यता स्थल से संबंधित है। नौदा कायथा भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, जबकि रोपड़ सैंधो सभ्यता का स्थल है। नाल बलूचिस्तान में स्थित प्राक सैंधो क्षेत्र से मिला, जहां से गरुड़ की आकृति वाली एक शैल खड़ी प्राप्त हुई है। नौदा टोली एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व के बीच की संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पे क्या मिलते हैं मित्रों, तो यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति के यहाँ औजार मिलते हैं। अधोलिखित तांबे की वस्तुएं में कौन दैमाबाद निधि में सम्मिलित है? तो कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ी रथी मिली है। नेक्स्ट देखिएगा, इनाम गांव प्रमुख पूरा स्थल है, तो इनाम गांव जोरवे संस्कृति का है। ये किसका है मित्रों, तो जोरवे संस्कृति का ये है। इनाम गांव प्रमुख पूरा स्थल है इनाम गांव। महाराष्ट्र के भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ नदी के तट पर स्थित इनाम गांव जोरवे संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। इनाम गांव का उत्खनन बहुत इम्पोर्टेंट है। M.S. धौलीकर, H.D. संकालिया आदि ने किया।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही मित्रों। वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इनाम गांव की कब्रों से स्त्री की मूर्तियां, शीश विहीन मातृ देवी मंजूषा, मदर गॉडेस कास्केट एवं वृषभ की मूर्ति मिली है। इनाम गांव से पत्थर निर्मित बांध, स्टोन इम्बैंकमेंट वाल, सिंचाई हेतु लंबा जलाशय शासन करने वाले 2 नायकों का विशेष प्रकार का अस्थि कलश का सौदान मिला। इनाम गांव के पालतू पशुओं को घोड़ा भी सम्मिलित है। प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर नामित की गई है? तो जोरवे संस्कृति का संबंध महाराष्ट्र से है, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश से, कायथा संस्कृति राजस्थान से है। महाराष्ट्र की प्रमुख ताम पाषाणिक संस्कृति में जोरवे निवासा, चंदौली, इनाम गांव, प्रकाश कोट, टेक्करवाड़ा, दैमाबाद, थ्यूर, बहाल, तुरुज बाकी आदि आती हैं। दैमाबाद संपूर्ण जोरवे संस्कृति का सबसे प्रमुख स्थल है। बालाकी, गोटखिल और गरमल जोरवे संस्कृति को छोटे स्थलों हैं। गरमल एक अस्थायी कैंप साइट है, भीमा घाटी में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रवारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ताम उपकरणों के लिए प्रसिद्ध गणेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है, यह सही नहीं। बल्कि प्राग ऐतिहासिक काल के पाषाण औजार सोहन घाटी मध्य प्रदेश से मिले, चौपानी मांडो से मध्य पाषाण काल के उपकरण मिले हैं, और कायथा संस्कृत मध्य प्रदेश से संबंधित है। व्याख्या, गणेश्वर जोधपुरा ताम पाषाणिक संस्कृत पूर्वी राजस्थान में स्थित है। जोधपुरा साहिबा नदी के किनारे स्थित है। यहीं से सर्वप्रथम गणेश्वर जोधपुरा संस्कृत के प्रमाण मिले। इस संस्कृति से जुड़े सर्वाधिक स्थल सीकर जिले में है। गणेश्वर इस संस्कृति का स्थल है, जो कि नीम का थाना तहसील के निकट स्थित आहाड़, गिलुंद, मरमी, ओजियाना, बलाथर इस संस्कृति के प्रमुख ताम पाषाणिक स्थल है। यह स्थल बनास नदी क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ की ताम पाषाणिक संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल मालवा के ताम पाषाणिक संस्कृतों से संबंधित नहीं है? तो इस पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4, गिलुंद और आहाड़। गिलुंद और आहाड़, तो गिलुंद और आहाड़ जो है मित्रों सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, देख लीजिए व्याख्या। आहाड़, गिलुंड, मरमी, ओजियाना, बालाथर, गणेश्वर, जोधपुर यानी पूरी राजस्थान संस्कृत के प्रमुख स्थल हैं। मालवा संस्कृत के प्रमुख ताम पाषाणिक स्थल महेश्वर, महिष्मती, कायथा, एरण, मनौती, नौदा टोली, नारदी, नागदा, चिचली, डंगवाड़ा आदि हैं। मालवा संस्कृत के मृदभांड समस्त ताम पाषाणिक मृदभांडों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है? तो ताम पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। व्याख्या भी देखें, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सरयू घाघरा नदी के तट पर नरहन स्थित है। नरहन संस्कृति ताम पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ से वनस्पतिक अवशेष की विलक्षणा श्रृंखला प्राप्त हुई है, जिसमें तुलसी, कटहल, बाँस के प्रमाण सम्मिलित हैं। जल निरोधक सूत्र के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट, अधोलिखित संस्कृतों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? तो सोथी संस्कृति पाषाण संस्कृति नहीं है। सोथी संस्कृति राजस्थान में घग्गर और चौतंग नदियों के बीच स्थित है। इस संस्कृति के मृदभांडों की खोज अमलानंद घोष ने किया। वे ही इस संस्कृति के उत्खनन करता भी हैं। सोथी संस्कृति का संबंध प्राग हड़प्पा से है। हरियाणा में स्थित सिसवल सोथी संस्कृति के समरूप अतः इन्हें सम्मिलित रूप से सोथी सिसवल संस्कृत भी कहते हैं। नेक्स्ट है, महापाषाण संस्कृति संबद्ध है? तो लोहा से संबंधित है, यानी लोहा का प्रयोग आप 1000 से 600 ईसा पूर्व के काल को मानते हैं, इसलिए ये व्याख्या हो गई। व्याख्या ये भी है कि महापाषाण युगीन जो लोहे से संबंधित है कि 2 विशेषताएं हैं। इस संस्कृत में पाषाण के साथ साथ लोहे यानी पाषाण की मतलब हो गया पत्थर के साथ साथ लोहे का प्रयोग हुआ। काला
लाल यानी कृष्ण, लोहित भांड के उद्भव से इसका संयुक्त होना, महापाषाण शब्द ग्रीक मेगास बड़ा लिथोस पत्थर से मिलकर बीडी कृष्णस्वामी के नेतृत्व में व्यवस्थित रूप से दक्षिण भारत की बृहद पाषाणिक समाधियों की खोज की है। कर्नल मेडोज टेलर ने भारत की महापाषाणिक संस्कृति का उत्खनन किया था। कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो मित्रों इस प्रकार पूर्ण पाषाण काल आ जाएगा, उसके बाद नवपाषाण काल आ जाएगा, कांस युग आ जाएगा, यानी नेक्स्ट आ जाएगा तामा। तो इस प्रकार 3, 4, 2, 1 आ जाएगा। पूर्व पाषाण काल आप जानते हैं मानव के इतिहास का काल जो होता। नवपाषाण काल जब मनु ने कृषि कार्य आरंभ कर दिया। कांस्य युग जब मनुष्य तांबे का प्रयोग करके कुल्हाड़ियों का यूज करने लगा। और लौह युग यानी अब व्यापार वाणिज्य भी शुरू हो जाता है। तो ये सबसे पहले पूर्व पाषाण युग है, उसके बाद नवपाषाण युग है, उसके बाद कांस्य युग आया। तकनीकी दृष्टि से ताम और कांस्य युग की संस्कृति सैंधो सभ्यता के पहले आती, परंतु कालानुसार की दृष्टि से देखें तो भारत में सैंधो सभ्यता की कांस्य संस्कृति पहले आती है और ताम संस्कृति बाद में, तथा सबसे बाद में लौह युग आता है। तिथि क्रम के अनुसार इसको सजाइए। तो पहले आ जाएगा मित्रों पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम। ऑप्शन देखेंगे 1, 3, 4, 2 कौन सा है? तो डी है। व्याख्या भी आप देख रहे हैं। मध्य पाषाण काल का पूरा पाषाण काल, नवपाषाण। पूरा पाषाण काल आपका 6 लाख से 10,000, मध्य पाषाण काल 10,000 या 8,000 से 4,000, 4,000 से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। सबसे बाद में लौह काल आया। तो मित्रों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए आपके पास। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका तहे दिल से स्वागत। धन्यवाद मित्रों।